विश्वानदेव सवितर्दुरितान्परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुरस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 14 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा कुसुम यामायन देवता मृत्यु छंद तिष्टु। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है मृत्यु से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। परं मृत्यो अनपरे हि पन्थान्यस्ते स्व इतरो देवजानात् चक्षुष्पदे शृण्वते ते ब्रवीमिमानः प्रजाम्रेरिषो मोदवीरोन्। इस प्रथम मंत्र में मृत्यु को देवता माना गया है और उनसे यह निवेदन है कि वे पितृयान से जाएं। अब पितृयान क्या है और देवयान क्या है, इसको जान लेना होगा। मरणोपरांत दो रास्ते हैं जिनसे जीव गमन करता है। तो देवयान वह यान है जिससे दिव्य पुरुष सत्कर्मी पुरुष शरीर छोड़कर दिव्य लोकों में जाते हैं। और पितृयान वह मार्ग है जिससे मरणोपरांत जो बन जाता है प्रेत, उसे अग्निदेव लेकर यम के पास जाते हैं। तो पितरों का मार्ग है ये पितृयान। उसे अग्निदेवता जाते हैं और ले जाते हैं। तो देवयान उत्तम मार्ग माना गया है। पितृयान उसके अपेक्षा कुछ निम्न है, क्योंकि मरणोपरांत शरीर प्रेतावस्था को प्राप्त होता है। अग्नि उसे पितृयान से पितृपथ से ले जाते हैं यम लोक को, और यम उसे पितर को कर्मानुसार भिन्न भिन्न लोकों में या योनियों में भेजता है। इसी तथ्य को इस मंत्र में कहा गया है। तो वेदों में मरणोपरांत जीवन के विषय में भी बराबर जिज्ञासा है, और जब ज्ञान हो जाता है तभी कार्य उससे प्रभावित होता है। इसलिए यह ज्ञान आवश्यक है कि मरणोपरांत क्या होता है, पितृयान क्या है, देवयान क्या है, कौन किस यान से, यान माने पथ, या धात से याति बनता है और याति रेन अनेन इति। तो जहां से जाना हो वह यान है। यान आज भी है, क्योंकि उससे हम जाते हैं। तरह तरह के यान है, सवारियां हैं। आजकल तो सवारी का अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो
हमारे यहाँ दो यान थे मुख्य, जो मरणोपरांत होते थे, पितृयान और देवयान। तो मृत देवता से निवेदन है कि वे हमें जो है वह पितृयान से न ले जाएं, वरन देवयान से ले जाएं। हम मृत्यु के हमराह न बने। मृत्यु, हे प्राणहारी मृत्यु देवता, परम पंथाम अनुइह, तुम हम सबसे भिन्न मार्ग से ले जाओ, यानी तुम हम सबको भिन्न मार्ग से ले जाओ। कराई, और वह पथ पकड़ो जो कुछ मतलब भिन्न हो। और वो भिन्न क्या है? वह एक दूसरे से भिन्न है। देवयान पितृयान से भिन्न है, पितृयान देवयान से भिन्न है। तो देवयानात इतरह, तुम दूसरा पथ पकड़ो। तो दूसरा पथ क्या है? देवयानात इतरह, देवयान से इतर है। इतर माने भिन्न है। तो हमें देवयान से जाने दो, और तुम उस प्रेतात्मा को जो प्रेत बन से बन चुकी है और जो इस पितृयान से जाने वाली, तो उस पितृयान से जाने वाली जीव के जो पितर बनने वाला है, पितर लोग जाएगा, यमलोक जाएगा, उसको साथ लेकर जाओ और हमें हमारा पथ सुरक्षित रखो। तुम लेकर जाओ प्रेत को पितर बनने के लिए देवयान से इतर माने भिन्न पथ, यानी पितृयान से ले जाओ। यह ते स्वः, वह तैयार राह हो, उसे तुम स्वीकार करो। नह युजाम मारे ऋषः, नह प्रजाम, वह यानी हम सब और हमारी सब की जो प्रजाएं हैं, संतानें हैं, मारी ऋषः, उनको तुम मारना नहीं। असमय में प्राण छोड़ने को विवश न हो। उत, और वीरान मां, हमारे वीर पुरुषों को, वीर संतानों को भी मत मारना। तो हे मृत्यु देव, तुम हम सबसे भिन्न दूसरे मार्ग से गमन करो, जो देवयान मार्ग से भिन्न हो, यानी जो पितरयान हो, उससे जाओ। तुम नेत्र वाले हो और सब कुछ देखते हो, जानते हो। मैं निवेदन करता हूं कि हे मृत्यु देवता, हमारे संतानों को और वीर पुरुषों को मत मारना, उन्हें सुरक्षित रखना। मृत्यु के पहले, यानी जो उनकी पूर्णायु है 100 वर्ष, उसके पहले उनके प्राण मत हरण करना। हे मृत्यु देव, तुम भिन्न मार्ग से गमन करो। हे मृत्यु देव, तुम भिन्न मार्ग से गमन करो। देवयान पथ त्याग अन्य पर चरण धरो। नेत्र तुम्हारे देख रहे सब, इसका रखना ध्यान। हिंसित हो न सके संताने और पुरुष बलवान। ओ 10:18-2 देवता मृत्यु शीर्षक मृत्यु से दूर रहने की युक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए।
मृत्योः पदयोपयन्तो यदैतद्राघीराजः प्रतरम् दधानाः आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पौता भवत यज्ञया सह। इस दूसरे मंत्र में पुरोहित या याज्ञिक अपने यजमानों से कहता है, केवल देव कृपा पर ही मत आश्रित रहो, क्योंकि देव उन्हीं पर कृपा करते हैं जो पात्रता ग्रहण करते हैं। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं अपना सहायक बनता है। तो मात्र किसी देव के आगे गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता है, यही भाव इसमें है। मृत्यो पदम योपयंतः, शुद्ध सात्विक मार्ग पर चलने वाले दीर्घायु पाते हैं। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि मृत्यु से के मार्ग को छोड़ दो और उस मार्ग से चलो एक जिस मार्ग से महापुरुष चलते हैं। द्राघीया प्रतरम आयु दधाना, और इससे दीर्घ और उत्तम आयुष्य पाओगे। तुम ऐसा ही करो जैसा वे किए हैं जो कि दीर्घ और उत्तम आयुष्य अवस्था को पाए हैं। यज्ञासा, हे यज्ञशील यजमानो, प्रजया संतान से, धनेन धन से, आप्यायमाना तुम युक्त हो जाओ, शुद्धा पूता भवत शुद्ध और पवित्र बनकर रहो। यानी ये उपाय हैं, तुम संपूर्ण जीवन बिताओ, शुद्ध और पवित्र बनकर रहो, और ऐसा करोगे तो तुम्हारी संतानें और तुम धन से युक्त हो जाओगे। तो जो मनुष्य मृत्यु मार्ग को त्याग कर आशावादी बनकर सन्मार्ग पर चलते हैं, वे दीर्घ और श्रेष्ठ आयु को धारण करते हैं। हे यजमानो, तुम सब ऐसा ही करो, और तुम सब संतानों एवं पशुधन से संयुक्त हो जाओ, पापों से विमुक्त हो जाओ, शुद्ध और पवित्र जीवन व्यतीत करो, ताकि दीर्घायुष्य धन धान्य के भागी बन सको। मृत्यु मार्ग तज कर जो चलते आयु दीर्घ पाते हैं। मृत्यु मार्ग क्या है? व्यसनी यानी दुर्व्यसनी जीवन बिताना, जो संयम नियम है उसको छोड़ देना, पाप कर्म में लीन होना, छल कपट और दूषित भावना से भरा हृदय लेकर चलना, यह सब मृत्यु मार्ग पर ले जाने वाले हैं। तो इसलिए हे यजमानों, हे मनुष्यों, मृत्यु मार्ग तज कर जो चलते आयु दीर्घ पाते हैं, तुम भी ऐसा पथ अपनाओ, यही सुझाते हैं। हे यज्ञशील यजमानो, पशुधन संतानों को पाओ, पापों से विमुक्त होकर सुखी जीवन सहज बिताओ। ओम 10-18-3 देवता मृत्यु। शीर्षक प्रसन्नता दीर्घायु का कारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इमे देवा विमृतैरावमृत्वन्नभो अद्भद्रा देवहो ओदर्नो अद्य प्राञ्चो अगामनृतजेहसा यद्राघीज आजः प्रतरम् दधानाः।
इस तीसरे मंत्र में आशावादी जीवन बिताने का संदेश है। हम पितृमेध करते हैं, अधिकांश मनुष्य या सभी मनुष्य को पितृमेध करना ही पड़ता है। पितृमेध यानी मेध कहते हैं यज्ञ को। तो ये जो अग्निदेव को समर्पित किया जाता है शरीर, यह पितृमेध हुआ, वो भी एक यज्ञ है। तो यज्ञ करके दुखी नहीं होना चाहिए, शुभकर्म करके दुखी नहीं होना चाहिए। हम उसको पितर बनाने का समुद्यम कर रहे हैं। तो मृतक को देख करके एक दिन हम भी मर जाएंगे और यह सब छूट जाएगा, ऐसा 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 सोचना वेद नहीं सिखाता है। यह तो एक स्वाभाविक गति है, मरण होना ही है। तो वो तो एक अनंत काल से चली आने वाली प्रवृत्ति है, वृत्ति है। जन्म मरण फिर जन्म, यह तो एक सिलसिला है। जैसे दिन रात, रात दिन, दिन रात, रात दिन चलता रहता है, वैसे भी मरण एक सिलसिला है। हम मृतक को देख करके श्मशान में जा करके निराशा से और आशावादी जीवन को छोड़ करके निष्क्रिय जीवन, निराशावादी जीवन न बितावें। तो मृतक को देखकर निराशा के गर्त में न उतरें, जीवन को सुखमय, आनंदमय, आशावादी बनावें। अब ऐसे भी तमाम गीत संगीत मिलते हैं जो निराशावादी हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि अरब खरब लो संपदा, उदय असल जो राज, उदय असल राज, तुलसी पाए का भयो। और अंत में जब मरण आना है तो अरब खरब लो संपदा, उदय असल राज। तुलसी यह किस काम का, जब मरण आएगा साथ। तो यह जो है वह उस युग की कृति है जब धन के लोभ में लोग धर्म परिवर्तन कर लेते थे। तो धन को जो है वह उतना महत्व न दे करके धन के विपरीत भावना का भरना आवश्यक था। वो योगीन मांग थी। तो वैसे तुलसीदास जी ने अन्यत्र भी लिखा है कि राम नाम सुमिरन कर बालकीन तन त्याग, सुमन मार जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। नाग माने हाथी होता है। तो राम नाम का स्मरण करके बाल ने अपना शरीर छोड़ दिया और उसको कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई मरण में कष्ट नहीं हुआ, बल्कि वो स्थिति वैसे थी प्राण त्याग की जैसे हाथी के कंठ में पड़ा हुआ फूल का माला टूटकर कब गिर जाता है, हाथी को नहीं पता चलता है। तो प्राण छूटने की यही अवस्था सराहनीय है, श्लाघ्य है। अब प्राण छूट गया तो छाती पीटने की आवश्यकता नहीं है और निराशा में डूब जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए यह भी कहा गया है कि हमको पूर्ण जीवन मिले। ऐसा नहीं कि भाई अब कोई, क्योंकि पिता के आगे पुत्र का मरना बड़ा कष्टकर होता है। पुत्र की अर्थी पिता के कंधे पर सबसे बड़ा भार होता है। तो आप जब देखेंगे सूक्त को तो उसमें बार बार प्रार्थना की गई है कि पिता के रहते पुत्र न मरे। तो जब यह जीवन रहेगा तब फिर
मरण कष्टकर नहीं होना चाहिए कि धन जा रहा है, दौलत जा रही, घर छूट रहा है, क्या कष्ट होगा। ये तो यह एक संपूर्ण जीवन है जो वेद बताता है कि हम यह चेष्टा करें कि हम दीर्घ जीवन पावें और प्रार्थना करें कि हमारे घर में मरण एक सिलसिले से आवे, जो पहले जन्म पाए है वही पहले मरे, यह कर्म न टूटे। तो यह आगे आप देखेंगे। सब कहने का मतलब यह है कि इस मंत्र में यह बताया गया है कि जब किसी का प्राण छूट जाए तो उसके परिवार वाले निरर्थक छाती न पीटें। यह तो शरीर की एक दशा है। जैसे बचपन के बाद जवानी आती है तो हम परेशान नहीं होते हैं, जवानी के बाद बुढ़ापा आया तो भी परेशान नहीं होते हैं, फिर उसके बाद वही एक अवस्था है मरण, तो हम मरण में कोई छाती पीटें। तो एक अवस्था है शरीर की। तो यही सब ज्ञान है। तो वही बात कही जा रही है कि इमे जीवा, ये जो जीवित लोग हैं मृतई, मृतक को देख करके स्वयं भी अवितृण शोक से घिरकर न रहें। अद्य न, आज हमारा देवहूति भद्रा अभूत, पितृमेध यज्ञ कल्याण कर हो, ऐसा कहें। पितृमेध के विषय में हम बता चुके हैं कि अग्नि को समर्पित करना चिता पर मृत शरीर को, और अग्नि का उसको जलाना, यह एक यज्ञ है, इसको पितृमेध कहा गया है। तो हमारा जो पितृमेध है वो सुखमय हो, कल्याणमय हो। प्रतरम दाघीय आयु दधाना, प्रतरम माने उत्तम, दाघीय माने दीर्घ, आयु माने अवस्था, दधाना माने धारण करें। तो प्रतरम दाघीय आयु दधाना, हम सब उत्तम दीर्घ आयु धारण करने वाले होकर नृतये हासाय, नृत्य और हास्य से युक्त हो जाएं। यानी हमारी जिंदगी हंसी खुशी नाचते गाते बीते। प्रांचः अगाम, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आगे मार्ग पर बढ़ें। पूर्व दिशा में मुख करने का मतलब हुआ कि शुभ पथगामी बने। पूर्व दिशा शुभ दिशा मानी जाती है, तो हम शुभ दिशा में शुभ मार्ग में आगे बढ़ें। कैसे? हंसते गाते नाचते हुए, प्रसन्नता से भरे हुए हृदय के साथ आगे बढ़ें। हम पितृमेध यज्ञ करें, मृत को जलावें, उसके बाद निराशा में न डूबें, प्रसन्नता वाला जीवन बिताएं और यह समझें कि यह तो एक शरीर की अवस्था है, हो गई। तो ये जो है वो वैदिक आशावादी दृष्टिकोण है। वैदिक दृष्टिकोण जो जीवन का है वो निराशावादी नहीं है। उसमें सिर पीटना, छाती पीटना, यह होना वो होना, आत्महत्या करना, इसके लिए स्थान नहीं है। एक वीर सिपाही की तरह जीवन से संघर्ष करो, लड़ो और वो उपाय करो जिससे तुम्हारा जीवन आगे बढ़े, स्वस्थ और सुखी बने। यह वेद का संदेश है। तो ये जीवित मनुष्य मृतकों के निकट जाएं और उनकी इस स्थिति को देख करके चिंता समुद्र में डूबे उतराए नहीं। और यह पितृमेध जो है वो मंगलकारी हो, और उसके पश्चात हम शोक सिंधु में न डूबे, वरन हंसता खिलता गाता हुआ संगीत में जीवन बिताएं। हम पूर्वाभिमुख होकर गंतव्य पर आगे बढ़ते जाएं शुभ कर्म के साथ।
जीवन पथ पर एक पथिक की भांति, कुशल पथिक की भांति एक प्रगतिपूर्ण जीवन बिताएं। हम मृतकों से लिपटे जीवन नहीं बिताएं, हम मृतकों से लिपटे जीवन को नहीं बिताएं। पितृमेध हो पूर्ण कुशलता से घर आए, दीर्घायु मिले हम हंसी खुशी जीवन को पाएं। गंतव्य मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चरण बढ़ाएं। ओम 10-18-4 देवता मृत्यु शीर्षक मृत्यु अवरोधक उपाय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमं देवेभ्यः परिधिं दधामि मयिषान्नुगादपरो अर्थमेताम् शतञ्जे एवन्तु शरदः परोचेरन्तरमृत्यं दधताम् पर्वतेन। इस चौथे मंत्र में पुरोधा घर के चारों ओर पत्थर की लकीर खींचता है, जिससे कि उस परिधि को प्राप्त करके असमय में मृत्यु ना सके, यानी मृत्यु क्रमशः आवे और पूर्ण जीवन बीते, शतायु होकर लोग जिए और पिता के रहते हुए पुत्र मरे। यह एक आदर्श समाज और परिवार की मृत्यु विषयक परिकल्पना है। राम जी ने राम राज्य में यही वैदिक मान्यता स्थापित की थी कि पिता के रहते हुए पुत्र न प्राण त्याग करे। यदि ऐसा हो तो उसका जिम्मेदार राजा होगा, और राम ने उद्घोषित कर दिया था यदि पिता के रहते पुत्र मर जाए तो उसका जिम्मेदार राजा है और उसका मुआवजा लिया जा सकता है। तो राम ने अनेक मान्यताएं इस प्रकार से स्थापित की थी। यह वैदिक मान्यता है। और पुरोधा एक विश्वास दिलाता है, पत्थर की लकीर खींचता है, हो सकता है मंत्रा की पुत्र ही हो, या यूं ही एक आत्मविश्वास जागृत करने के लिए यह युक्ति या उपाय अपनाया गया हो। जीवेभ्यः माने जीवित मनुष्यों के लिए, इमं परिधिम दधामि, मैं इस पाषाण की स्थापना करता हूं, पाषाण की परिधि को धारण करता हूं, यानी उसकी स्थापना करता हूं। ऐशाम अपराह, इससे दूसरे, इससे मृत्यु दूर रहे। एतम अर्थम मागात, उस मृत्यु मार्ग से न जाए, यानी इस लकीर को लांघ करके मृत्यु न आए और किसी का प्राण निकाल कर न जाए। शतम शरदः, और 100 साल जीवंतु, इस परिवार के प्राणी जीवित रहें। पर्वतेन मृत्यु अंतः दशताम, पर्वतेन माने पाषाण से, मृत्यु मृत्यु को, अंतः दशताम माने दूर करता हूं, अंदर से बाहर करता हूं। जीवित मनुष्यों के संरक्षण के लिए हम पाषाण का घेरा तैयार करते हैं, ताकि मृत्यु का अवरोध हो और कोई अकाल मृत्यु को न प्राप्त कर सके, सभी शतायु हो सके। इस प्रकार पाषाण व्यवधान के माध्यम से हम मृत्यु को रोक दे रहे हैं। मानव पूरा जीवन पाए, फिर मृत्यु न
असमय में आए पाषाण परिधि करते तैयार, मृत्यु न जिसे लांघ पाए, सब हो शतायु यह मृत्यु न पाषाणीय व्यवधान उखाड़ सके, हम मृत्यु दूर करते असमय में वह न किसी को उजाड़ सके। ओ 10/18/5 शीर्षक दीर्घायु हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम शब्द पर पाठ हो जाए। यथाः अन्यनपूर्वम् भवन्ति यथा ऋतवरुतभिर्यन्ति साधो, यथा न पूर्वमपरोजः अत्येवाधातराजो अंशकल्पजैषाम्। इस पांचवें मंत्र में यह प्रार्थना है कि जो मरण है वह समय के पहले न आवे। समय का मतलब हुआ शतायु, और इसका क्रम ऐसे रहे जैसे एक दिन के बाद दूसरा दिन आता है, कोई व्यवधान नहीं होता है। एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, वैसे ये काल का चक्र चलता रहे, और जब शतायु हो जाए तब यह क्रम बंद हो जीवन चक्र में। और इस प्रकार से दीर्घ जीवन के साथ साथ जो बड़े हैं आयु में, ज्येष्ठ हैं, और जो कनिष्ठ हैं, उनका जन्म और मरण भी एक क्रम से चले। यह क्रम वैसे हो जैसे एक दिन के बाद दूसरा दिन, और एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है। तो यह दिन और ऋतु का क्रम जैसे चलता है, वैसे जीवन में भी प्रत्येक व्यक्ति के एक जन्म और मरण का क्रम बना रहे। तो यथा आहानि कहते दिनों को, जैसे दिनों में एक क्रम होता है। अनुपूर्वम भवन्ति, वे एक दूसरे के बाद आते हैं, और वह क्रम विच्छिन्न नहीं होता है। वैसे परिवार में जो जीवन क्रम है वो विच्छिन्न न हो। कोई 100 साल जिया तो वह क्रम जैसे चला वैसे दूसरे के लिए भी वही क्रम चले। यथा ऋतवा ऋतु भी साधयन्ति, जैसे ऋतुओं के बाद आती जाती है क्रम से, वैसे इस गिनती के हिसाब से ही जो ज्येष्ठ हैं और जो कनिष्ठ हैं उनके मरण का क्रम चले, और वो एक निर्धारित आयु तक क्रम चलता रहे। वो शतायु या उसके बाद की आयु तक चले, और वो गिनती टूटे नहीं, यानी सबके संपूर्ण प्राणियों के साथ जुड़ी रहे। यथा पूर्वम अपरः न जहाति, जैसे पूर्व जो विद्यमान है और पितरों को जो सिलसिला जन्म मरण का एक क्रम से आता आया है वही क्रम चलता रहे। पितरों को आधुनिक पुत्रादि जो है वो प्राण त्याग न करें। तो हे धारण करता प्रभु, हे धाता, धाता माने विधाता, हे धाता, हे विधाता,
हे संसार के क्रम को, जीवन मरण के क्रम को धारण करने वाले, नियंत्रित करने वाले प्रभु, ऐशाम आयुष कल्पे, इनके आयुष्य को दीर्घ कर दो, दीर्घ बना दो, कोई अल्पायु न रहे। जैसे क्रमानुसार दिन एक दिन के बाद क्रम से आते जाते हैं, जैसे ऋतुएं क्रम से आती जाती हैं, जैसे पूर्व उत्पन्न वृद्धों के पूर्व पुत्रादि प्राण नहीं त्यागते हैं, ऐसे ही हे धारण करता प्रभु, हमारे स्वजनों को दीर्घायु प्रदान करो। उनमें मरण का क्रम एक नियमबद्ध रूप से चले। जो वृद्ध हैं वे पहले प्राण त्यागें, जो क्रमशः कनिष्ठ हैं यही नियम उनके साथ चले। यह जो कार्यचक्र है यह अपनी गति को मंद न करे, व्यवधान न कोई हो, क्रमानुसार आते जाते हैं। दिवस और ऋतुएं जैसे क्रमानुसार आते जाते हैं, दिवस और ऋतुएं जैसे जन्म मरण का क्रम भी क्रम से परिजन मध्य घटे वैसे। वृद्धों के पहले पुत्रादिक के न प्राण जाएं, दें दीर्घायु विधाता, दें दीर्घायु विधाता। कुछ ऐसे ही नियम निभाएं। ओ 10, 18, 6 देवता मृत्यु शीर्षक ज्येष्ठों के पूर्व कनिष्ठों की मृत्यु न हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आरोहताजर्जरसम्मृणाना अदपोर्वयतमानाजतिष्ठा इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्घमाजः करति जीवसेवः। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि मृतक जिसको अग्नि में समर्पित करके पितृमेध पूर्ण कर दिया गया, उस मृतक के परिवार के सभी लोग पूर्ण आयु प्राप्त करें और पूर्ण आयु के साथ ही साथ जो है वो कर्मशील जीवन बिताएं। यह नहीं कि दीर्घायु पाए हैं और मिठल्ले बनकर जिए, भार बनकर जिए किसी के, तो यह नहीं हो। सब दीर्घायु पाएं लेकिन कर्मठ जीवन बिताएं। तो हे मृतक के पुत्रादिकों, जरसम बिड़ाना आयु आरोहत, तुम वृद्ध होते हुए अपने आयु में स्थिर रहो। जरसम बिड़ाना माने, जरसम माने बुढ़ापा को, बिड़ाना माने तुम प्राप्त करो। बुढ़ापा आएगा ही और बुढ़ापे के पहले मरण की स्थिति न आने पावे, और वृद्ध होते हुए अपनी आयु में तुम स्थिर रहो। यह माने इस संसार में सुजनिमा संजोषा त्वष्टा, वो जो त्वष्टा है, सृष्टा है, वो तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे और तुम लोग कर्मठ होकर जियो और इस प्रकार से दीर्घायु प्राप्त करो। निकम्मे बनकर, कुकर्मी बनकर न जियो, सत्कर्मी बनकर, उद्यमशील बनकर जीवन बिताओ।
हे मृतक के पुत्रादिकों, तुम अपनी पूर्णायु में स्थिर रहो, बुढ़ापा प्राप्त करो, उसके पहले तुम्हारा शरीर न छूटे। ज्येष्ठ के पश्चात कनिष्ठ का शरीर छूटने का जो क्रम है वो स्थिर रहे। शोभन जन्मा, उच्च कर्म कर्मा, त्वष्टा, शिष्य का स्रष्टा देव तुम सबको परिजनों के साथ कर्म में प्रवृत्त होने हेतु दीर्घायुष्य प्रदान करे। परमात्मा तुम्हें दीर्घायु दे और सत्कर्मशील होकर जीने की प्रेरणा भरे। हे पुत्रादिकों मृतक के तुम पूर्णायु भोग कर वृद्ध बनो। पुत्रादिकों मृतक के तुम पूर्णायु भोग कर वृद्ध बनो। ज्येष्ठ कनिष्ठों का क्रम स्थिर रहते हुए सम बुद्धि भरो। शोधन जन्मा श्रेष्ठ विधाता का यह स्थिर रहे विधान। वे परिवार संग लंबे कर्मठ जीवन को करें प्रदान। शोभन जन्मा शोभन कर्मा श्रेष्ठ विधाता का यह स्थिर रहे विधान। वे परिवार संग लंबे कर्मठ जीवन को करें प्रदान। ओम 10-18-7 देवतामृत शीर्षक सुखी नारी के जीवन की झांकी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। इमानारेरविधवा स्वपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्त हर्षवानमेवा स्वरत्ना आरोहन्तु जनजो निमग्रे। इस 17वें मंत्र में सुखी नारी जीवन का चित्र है। नारियां किस प्रकार से सुखी हुई घर में आए जाएं, यह दिखाया गया है। और इसे समझ लें कि हमारे वेद में नारी जीवन की उपेक्षा नहीं है। एक सुखी नारी जीवन की परिकल्पना है और परिवार में स्त्रियां किस प्रकार से सुखी रहें, इसकी एक झांकी है। इमाह माने ये अविधवा, जो अविधवा नहीं है अर्थात सविधवा या सधवा है। धव पति को कहते हैं और सधवा माने जो अपने पति के साथ रहे, यानी उससे बिछोह न हो, मरण न हो जाए, वो सधवा है। धवपति को कहते हैं सधवा। और उसके विपरीत क्या है, विधवा या अविधवा। तो विधवा माने धव विहीना, विधवा, जिसका पति उसे असमय में छोड़कर चला जाए, वह विधवा है। धव विहीना विधवा। और धव माने पति सहित जो हो सधवा है। तो ऋषि कह रहा है ये जो अविधवा है यानी सधवा है, विधवा नहीं है, वे अंजनेन सर्पिषः संविशन्तु। सर्पिष कहते हैं घी को। अंजनेन मानी अंजन के साथ सुशोभित हो।
सर्पिस घी का अंजन मतलब जैसे अंजन बनाया जाता था तो शुद्ध शुभ अंजन वही होता था जो कि घृत का दीपक जलाया जाए और उससे जो धूम निकले उससे जो अंजन बने वो अधिक सुशोभन और सुखद और आरोग्य नेत्रारोग्य का दाता होता था। तो यही है उस घी से बने हुए अंजन को अपने आंखों में लगाएं और सुशोभित हों और इस प्रकार से घर में आए जाएं। अनश्रवा, वे अनश्रवा हमारे अश्रु रहित हों, उनका जीवन हंसता हुआ जीवन हो, रोता हुआ जीवन न हो। अनश्रवा यानी अश्रुविहीन, जो सुखी जीवन होगा, पति के साथ जीवन होगा, वह जीवन सुखी जीवन होगा। पति न रहे तो वह जीवन क्या है? अश्रु से भरा जीवन है। तो हमारे घर की नारियां, हमारे देश की नारियां अनश्रवा माने अश्रु रहित हों, सुखी हों, मुस्कान उनके होठों पर खेलती रहे। अनमीवा, वे रोग रहित हों, अमीवा कहते हैं रोग को, अनमीवा माने रोग रहित। वे नारियां रोग रहित हों और कैसी हों? सुरत्ना, सुंदर रत्नाभूषणों से विभूषित हों और अग्रे माने आगे उनको यह प्रारूप मिले, यह सुख मिले कि योनिम आरोहंत, वे वस्त्राभूषणों से शोभित होकर यौनिम आरोहंत माने अपने घर में प्रवेश करें। यौनि माने घर है। यहां पर यौनि कहते हैं निवास स्थान को। आजकल प्रचलित है कि यह पशु यौनि है या मनुष्य यौनि है, तो निवास स्थान है। तो लेकिन घर भी तो यौनि निवास स्थान है। लेकिन ऋग्वेद में तो दोनों का प्रयोग होता है, घर के लिए ही प्रयोग हुआ है और यौनि शब्द मानव यौनियात के लिए भी हुआ, लेकिन यौनि को हम देख रहे हैं घर के लिए, क्योंकि वहां रहा जाता है और वह यौनि उसमें भी हम मानव यौन में है, पशु यौन में है, तो उस यौन में यानी वो हमारा आवास है। लेकिन बाद में यौनि शब्द घर के लिए तो छूट गया, वो पशु का जन्म या पशु का जीवन उसके लिए प्रयुक्त होने लगा। ये शब्द रूढ़ होते रहते हैं, अपने मूल अर्थ से कुछ दूर चले जाते हैं और किसी एक वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं। प्राय ऐसा देखा जाता है, वेद में ऐसा है, क्योंकि वेद में शब्द अपने प्रारंभिक रूप में थे। बाद में जो भाषा उससे लौकिक संस्कृत निकली, प्राय उसमें वो शब्द रूढ़ हो गए। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर आप सब समझते ही हैं। जो ऋषियों मुनियों की भाषा, जो बड़े उस समय के ज्ञानी थे, उनकी भाषा वैदिक भाषा थी जिसमें ऋग्वेद लिखा हुआ है। बाद में लौकिक भाषाई, उसमें जो प्रथम ग्रंथ मिलता है वो वाल्मीकि रामायण है, वो लौकिक संस्कृत में है। जो लोक में भाषा प्रचलित थी उसमें वो वेद वाल्मीकि, उसमें वह ग्रंथ जो वाल्मीकि कहा जाता है, वाल्मीकि रामायण कहा जाता है, वो उसमें रचित है। तो ऋषियों की भाषा ऋग्वेद की भाषा है, वैदिक भाषा है, और लोक की भाषा वो भाषा है जिसमें प्रथम वाल्मीकि रामायण की रचना हुई है। तो अब यहां पर हम यह बताना चाह रहे हैं कि यौन का अर्थ जो है वो मूल रूप में निवास के लिए आया है ऋग्वेद में। तो यह घर के लिए यहां प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वहां रहा जाता है, और बाद में वो लौकिक संस्कृत में रूढ़ हो गया कि यह पशु यौन है, यह पक्षी यौन है, यह मनुष्य यौन है। तो बहरहाल थोड़ा भाषा को भी हम ध्यान करते चलें, इसलिए जब तब हम रुक जाते हैं थोड़ा। तो नारियों के लिए कहा जा रहा है कि हमारी जो नारियां हैं वो सधवा रहें, उनके नेत्र अंजनों से विभूषित रहें
वे जो है रत्नाभूषणों से सुसज्जित रहें और इस प्रकार से हंसती खेलती मुस्कुराती हुई जिंदगी लेकर वे अपने घरों में प्रवेश करती रहें, आती जाती रहें। ये सधवा और शोभन पक्तियुक्ता नारियां घृतांजन से शोभित होती हुई अपने घरों में प्रवेश करें। अश्रुशून्या, मनोविकार रहिता, रत्नाभूषणों से सुसज्जिता, आगे बढ़ती हुई आती जाती हुई आदर पूर्वक अपने गृहों में प्रविष्ट होती रहें, आती जाती रहें। सधवा शोभन पति का नारी, सधवा शोभन पति का नारी, अंजित नयन सजाए, बनी शोभना निज घर में, करने प्रवेश वे जाएं। अश्रुशून्य तन शोक रहित मन, अश्रुशून्य तन शोक रहित मन, रत्नाभरण सुहाए, आदर पूर्वक आगे बढ़ती नारी घर में आए।